अहमद, आप भी क्या सजेस्ट करेंगे? ये जो अचीवमेंट है यकीनी तौर पर इसको जितना अप्रिशिएट किया जाए कम है, और जिस तरह अभी हम मनाजिर भी देख रहे हैं, ग्राउंड के भी चक्कर लगा रहे हैं पाकिस्तानी शाहीन्स। आप भी 2 दफ़ा ऐसा मौका आया है जो इंटरनेशनल लेवल पे 2009 T20 वर्ल्ड कप में भी स्क्वाड का हिस्सा थे, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में भी स्क्वाड का हिस्सा थे। यकीनन बड़ी मेमोरीज होती हैं और बड़ा ये मोमेंट होता है किसी भी प्लेयर के लिए जब वो कोई टूर्नामेंट अपने नाम करता है इस लेवल पर। जी बिल्कुल, आपके जो जूनियर लेवल होता है उसकी मेमोरीज आपके साथ रहती है सारी जिंदगी, क्योंकि यही वो टाइम होता है कि जब आप पे सबसे कम जिंदगी के अंदर प्रेशर होता है। तो जैसे ही आप पाकिस्तान खेल जाते हैं फिर आप लोगों की नजरों का हिस्सा हो जाते हैं और आपसे एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती हैं। वहाँ पे फिर मोर ऑफ वो फन का एलिमेंट जो है वो खत्म होने लग जाता है। लेकिन ये जो मेमोरीज होती है, ये जो टाइम है, ये बेस्ट टाइम है और ये जो मेमोरीज है ये आपके साथ आपके पूरे क्रिकेटिंग करियर में आपके साथ चलती हैं। यहाँ से चाहे आपने सीखा हो, चाहे बुरा किया हो, अच्छा किया हो, आपकी सारी चीजें आपको आपके आने वाले करियर के अंदर फायदा देती हैं। और यकीनन पड़ोसी मुल्क भी देख रहा होगा ये परफॉर्मेंस जो मैंने सिक्कू भाई के सामने भी सवाल रखा, और ये वाला एशिया कप जो यंगस्टर्स जीते हैं ये ट्रॉफी लेके आएंगे अपने मुल्क पाकिस्तान में। बिल्कुल, मेरा मतलब है कि ट्रॉफी तो अच्छी बात है कि लेके आएंगे, क्योंकि अच्छे तरीके से एक स्पिरिट के अंदर रह के ये मैच खेला गया है। एक अच्छी स्पिरिट के साथ जब ये चीजें हैं, इसे जेंटलमैन गेम, और कुछ वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट को जो है जेंटलमैन गेम करार दिया गया है, वो इसीलिए कि इसमें बाकी सारी स्पोर्ट्स की तरह दूसरी चीजों के लिए जगह नहीं है। तो एक अच्छी स्पिरिट के अंदर पाकिस्तान और बांग्लादेश, जिनके टर्म्स हमेशा बड़े जबरदस्त नहीं रहे, लेकिन अभी रिसेंटली बहुत अच्छे टर्म्स के अंदर हम जा रहे हैं और अल्लाह करे कि हमारे टर्म्स जो है मजीद बेहतर हो, हमारे आपस में ट्रेड खुले, हमारी जो है क्रिकेटिंग रिलेशन बेटर हो, स्पोर्ट्स के रिलेशन बेटर हो और दोनों जगह की टीमें जो है वो तरक्की करें। सिक्कू भाई, यकीनी तौर पर पाकिस्तान शाहीन्स की परफॉर्मेंस आपके सामने है, बहुत अच्छा खेल का मुजाहरा किया, पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेले, और बहुत हैरान कौन और ज़बरदस्त बात यह भी है कि बांग्लादेशी प्लेयर्स को देख के भी बहुत हैरानी हुई कि उन्होंने जिस तरह परफॉर्म किया है, हर मैच में आखिर तक गए, कोशिश की और अपनी एफर्ट दिखाई। तो ये बांग्लादेशी क्रिकेट के लिए भी एक बड़ी पॉजिटिव खबर है। जो भी टीमें यहाँ खेल, बांग्लादेश को हम अपना भाई समझते हैं, वो हमारे भाई हैं और वो हमारी बड़ी इज्जत करते हैं, हमारा बड़ा ख्याल करते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई ये बात जो आप कह रहे हैं कि वो फाइनल तक पहुंचे, उन्होंने भारत को उन्होंने भी हराया, हमने भी हराया। ये कह रहे हैं कि दोनों भाइयों ने भारत को हराया, तो अब जो है उनको भी इसका बड़ा फायदा होगा, उनकी भी टीम इंप्रूव करेगी, बेहतर होगी। मगर मैं बात कर रहा हूँ ना सर, मैं सारे कोई भी मेरी अगर पीसीबी से सुन रहा हो तो ये बात नोट करें कि इन बच्चों में से 1 या 2 लड़के 3 लड़के खेलते हैं पीएसएल और टीम बनती है पीएसएल से, तो इन सारी टीम के लड़कों को खेलना चाहिए। ये मेरा कहना है। मैं कह के थक गया हूँ, लोग समझ नहीं पा रहे मेरी लॉजिक क्या है। मैं ये बच्चे जिसमें ये नजर ही नहीं आते हैं, ये आपको नजर नहीं आएंगे इसके अंदर पीएसएल के अंदर। तो जो अगर दानियाल खेलता है तो 2-1 मैच खेलता है, मार्च से ताकत खेलता है तो वो एक आधा मैच खेलता है, तो इस तरह चलता है। तो हमें ये चाहिए कि इन लड़कों को खिलाएं, इनको कोई देखता ही नहीं और टीम सिलेक्ट होती है पीएसएल से और वही लड़के खेल रहे होते हैं, तो ये लड़के बेचारे रह जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये लड़के जो है वो इनको जो है पीएसएल के अंदर रखें ताकि ये खेलों में नजर आए। और बिल्कुल जिस तरह आप बात भी कर रहे हैं, और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की इस ग्राउंड में इस वक्त मौजूदगी भी एक बड़ी पॉजिटिव है अपडेट के ऑब्वियसली चेयरमैन पीसीबी यहाँ पर हैं, वो भी देख रहे हैं, परफॉर्मेंसेस नजर आ रही हैं प्लेयर्स की। अब मुझसे पूछें। जी ये बहुत अच्छी बात है कि वो चेयरमैन के वहाँ मौजूद से भी उन बच्चों को फर्क पड़ता है। बच्चे जो हैं वो इनकरेज होते हैं, उनको पता लगता है कि जी हमारा जो बिग बॉस है, जो ये कह लें कि जो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो एक वालिद के साये की तरह होता है सारे यंग क्रिकेटर्स के ऊपर। तो उनकी नजरें उनके ऊपर हैं और वो खुद आ रहे हैं, देख रहे हैं फाइनल में। इट्स अ वेरी गुड थिंग, होना चाहिए। बस अब
इन लड़कों को लेकर हमने चलना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और आई एम श्योर नकीब साहब इस बात पे जो मैं कह रहा हूँ गौर करेंगे कि किस तरह हम इन बच्चों को PSL के अंदर लेते हैं। इसलिए कि टीम सेलेक्ट हो रही है PSL से, और इसमें है सिर्फ 40 लड़के जो खेल रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, और कोई नहीं है। मैं आपको पूरा मैंने डेटा बनाया हुआ है इसके ऊपर। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी नुकसान की बात है। इसमें कई लड़के ऐसे हैं कि जो खेल ही नहीं पाते PSL में। ये आते हैं तो 1 ओवर 2 ओवर, कोई आता है आखिरी के अंदर 4 ओवर खेलने के लिए, तो वो उसका वो टैलेंट का पता नहीं चलता, उसके टेम्परामेंट का नहीं पता चलता। तो मैं तो यही बार बार कह के थक गया हूँ कि भाई ये हमारे जो लोकल लड़के हैं जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, इनका अलग टूर्नामेंट होना चाहिए और टीम उससे सेलेक्ट होनी चाहिए। हम सिर्फ PSL को बेस बनाते हैं और PSL में वही जो सिलेक्टेड लड़के हैं वही आते हैं कुछ, और उसके अलावा कोई आते नहीं, और ये आपके सामने खेल रहे हैं सीनियर। और इस दफा अगर वो नहीं जीते वर्ल्ड कप, तो मैंने तो कहा हुआ है कि उनमें से 70% लोगों को खारिज करें। साथ ही रहेगा ज़िकू भाई हमारे साथ मौजूद हैं, अहमद शहजाद मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी शाहीन्स की शानदार कारकर्दगी की तारीफ करते हुए कहा है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने कमाल महारत से टूर्नामेंट में कामयाबी हासिल की। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी, टीम के कोचेज और बोर्ड हुक्काम भी इस फतह पर लायक तहसीन हैं। उन समेत पूरी कौम को अपने खिलाड़ियों पर फख्र है। पाकिस्तानी खिलाड़ी दुनिया भर में अपनी सलाहियतों से मुल्क कौम का नाम रोशन कर रहे हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की राइजिंग स्टार्स एशिया कप जीतने पर पाकिस्तान शाहीन्स को उन्होंने भी मुबारकबाद दी है और कहा है कि वेल डन पाकिस्तान शाहीन्स। पाकिस्तान शाहीन्स ने हकीकत में शाहीन्स की तरह टूर्नामेंट खेला और तीसरी बार चैंपियन बने। पाकिस्तान शाहीन्स ने टीम वर्क का बेहतरीन मुजाहरा करके फाइनल में बांग्लादेश को हराया। पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान शाहीन्स की कारकर्दगी मुतासिर रही। आज की फतह पाकिस्तान क्रिकेट के रोशन और शानदार मुस्तकबिल की नवीद है। सिकू भाई, यकीनी तौर पर आज की जो फतह है वो पूरी दुनिया देख रही है, यंगस्टर्स देख रहे हैं। आज की फतह पाकिस्तान क्रिकेट के रोशन और शानदार मुस्तकबिल की खबर है, नवीद है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। देखिए, हमें एक बहुत बड़ा हौसला मिला है कि हमारे नौजवान इतने अच्छे हैं कि उन्होंने भारत जैसी टीम को हरा दिया और उन्होंने दूसरी टीमों को और फाइनल में इतना जबरदस्त मैच खेला। ये एक बहुत खुशाइन बात है पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये एक बहुत खुशाइन बात है। और जितने भी नौजवान बच्चे हैं, मैं जो हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं और जो मैच देख रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि आप मेहनत करें। किसी का नहीं पता होता, आपकी मेहनत रंग लाती है, अल्लाह की देन है। उसी वक्त भी आप चमक सकते हो और फिर पाकिस्तान के एक सुपरस्टार बन सकते हो। तो ये जो मैचेस होते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये जो हमारी जीत है ये पाकिस्तान की क्रिकेट को लेके आगे चलेगी और इंशाल्लाह हमारी टीम बेहतर होती जाएगी। जो जिससे पहले बात हुई थी कि जनाब लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के पास टैलेंट नहीं रहा, टैलेंट नहीं है, वो चला खत्म हो गया, ये सारी कहने की बातें हैं। और सिकू भाई, इस स्टेज पर कप्तानी भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इस सिचुएशन में कप्तान का कूल रहना और पूरी टीम को साथ लेकर चलना। इरफान खान की कप्तानी को क्या समझते हैं आप, कैसी रही है कप्तानी पूरे टूर्नामेंट में? देखिए, इरफान खान नियाजी जो हैं वो ऑलरेडी मैचेस खेल चुके हैं। यहाँ पे मुझे थोड़ा इख्तिलाफ है। मैं ये चाहता हूँ कि ये नौजवान बच्चे हैं, कप्तान उन्हीं में से बनना चाहिए। इसलिए कि इरफान खान नियाजी जो हैं उसमें अभी उनका पाकिस्तान की टीम की तरफ से खेलने का चांस नहीं है, तो वो पाकिस्तान के कप्तान नहीं बन सकते। अभी दूर दूर तक चांस नहीं है। अगर कोई नौजवान बच्चा कप्तान होता, मेरी बात का प्लीज कोई बुरा ना मनाए, उनके घर वाले बुरा ना मनाए। जो मैं बात कह रहा हूँ उसमें ये लॉजिक मेरी ये है कि कोई ऐसा नौजवान बच्चा कप्तान होता जो पाकिस्तान का आखिरी 6-7 साल बाद जाके कप्तान बन सकता हो, ऐसे शख्स को कप्तान बनाए। ये तो ऑलरेडी पाकिस्तान से खेल चुके हैं 7-8 मैचेस, तो इनको कप्तान तो आपने बना दिया, उनका एक्सपीरियंस ले दिया, मगर पाकिस्तान टीम को अपने लीडरशिप भी बनानी है, अपने कप्तान भी डेवलप करने हैं। तो उसके लिए यही होता है कि नौजवान बच्चों को डेवलप किया जाए। आप ये देखें कि पाकिस्तान टीम में कोई वाइस कैप्टन नहीं है, होना चाहिए। मैं तो कह थक गया, उनको बोल कर भी आया था कि जी आप बनाए वाइस कैप्टन। वाइस कैप्टन होता है, उसको आप मौका देते हैं मैचेस में कप्तानी करने का, तो एक लीडरशिप डेवलप होती है। लीडर कैसे बनेगा? जब तक नहीं बनेगा ना, जब तक वो कप्तानी नहीं करेगा। आपने ऐसे शख्स कप्तान बनाया जिसका मेरे हिसाब से दूर दूर तक चांस नहीं है पाकिस्तान टीम का कप्तानी करने।